गुड मॉर्निंग। आप सबों का ऑडियो नंबर 1 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुख्यतः पर्सनल प्रोनाउंस पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। और मुख्यतः हम लोग मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, वे लोग, मेरा, हमारा, तुम लोगों का, हम लोगों का, तुम्हारा, तुम लोगों का, उसका, उनका, उनकी, इन्हीं सारे शब्दों का अर्थ हम लोग कुड़ुख में जानने की कोशिश करेंगे। और ये बेसिक चीज़ है कि अगर किसी लैंग्वेज को सीखना है तो हम लोग इन सभी शब्दों का अर्थ हम लोग कुड़ुख में नहीं जानेंगे तो हम लोग वाक्य बनाने नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन सारे शब्दों का अर्थ हम लोग कुड़ुख में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए फर्स्ट पर्सन पहला व्यक्ति सिंगुलर एक वचन को देखते हैं। इंग्लिश में आई, और उस आई का मतलब हिंदी में मैं होता है, और उसी मैं या आई का अर्थ कुड़ुख में एन, सिंगुलर एक वचन एन। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल इंग्लिश में वी, उसका अर्थ है हम लोग। उसको कुड़ुख में बोलेंगे नाम और मत, या फिर नाम और मर, या एम और मम, या एम और मम, या एम और मर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, यू का अर्थ है तुम, और तुम का अर्थ कुड़ुख में नीन, नीन यानी तुम। और सेकेंड पर्सन प्लूरल यू, उसका अर्थ है तुम लोग, क्योंकि यू प्लूरल में प्रयोग हुआ है इसलिए तुम लोग। तुम लोगों को कुड़ुख में बोलेंगे नीम और मर, नीम और मर। थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति सिंगुलर बहुवचन ही लड़कों के लिए प्रयोग होता है, और हिंदी में वह, वह का अर्थ कुड़ुख में आस होता है। ये लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए शी का प्रयोग होता है। सी का अर्थ भी है वह, और कुड़ुख में बोलेंगे उसको आद। ये लड़कियों के लिए प्रयोग होगा आद, और लड़कों के लिए आस। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, वे लोग, वे लोग का अर्थ कुड़ुख में है आर और मर। तो आप लोग देखिए, मैं का अर्थ है एन, हम लोग का अर्थ है नाम और मत, या नाम और मर, एम या एम और मम, या एम और मर। तुम का अर्थ है नीन, तुम लोग का अर्थ है कुड़ुख में नीम और मर। वह का अर्थ आस लड़कों के लिए, वह का अर्थ है आद लड़कियों के लिए, वे लोग का अर्थ है कुड़ुख में आर और मर। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वस्तु सर्वनाम। मेरा, हमारा, हम लोगों का, तुम्हारा, तुम लोगों का, उसका, उसकी, उनकी, उनका, इन सारे शब्दों का प्रयोग अपना हक या अधिकार बताने के लिए होता है। यह मेरा पुस्तक है, तो उसमें अपना अधिकार को बता रहा है, मेरा है, यह मेरा है। वह तुम्हारा है, तो अधिकार को बताने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वस्तु सर्वनाम। तो चलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को देखते हैं। मैं या माइन, उसका अर्थ मेरा, और कुड़ुख में उसी का अर्थ है, मेरा का अर्थ है इंघाय, इंघाय का अर्थ है मेरा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल बहुवचन
आवर या आवर्स, हमारा या हम लोगों का। उसको कुड़ुक में बोलेंगे नम्हे उर्मर ही या नम्हे उर्मत ही या नम्हे उर्मर गही। गही और ही का अर्थ है, एक ही अर्थ है कि हम लोगों का। आप लोग किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नम्हे उर्मर ही भी बोल सकते हैं, नम्हे उर्मर गही भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर, योर या फिर योर्स, तुम्हारा। निंग है, ये सिंगुलर एक वचन, एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा क्योंकि सिंगुलर है। निंग है का अर्थ है तुम्हारा, तुम्हारा का अर्थ कुड़ुक में निंग है। सेकेंड पर्सन प्लूरल, योर योर्स, तुम लोगों का, क्योंकि प्लूरल में प्रयोग हो रहा है योर एंड योर्स, इसलिए तुम लोगों का। तुम लोगों का अर्थ है कुड़ुक में निम है या फिर निम्हे उर्मर गही या निम्हे उर्मर ही। निम्हे उर्मर ही या निम्हे बोलेंगे तो पूरा उसका फुल मीनिंग आ रहा है, उसका अर्थ निम्हे का अर्थ भी पूरा हो रहा है। अगर निम्हे बोलेंगे तो ये अंडरस्टूड है तुम लोगों का ही है। निम्हे उर्मर ही या निम्हे उर्मर गही नहीं भी बोलेंगे, निम्हे केवल भी बोलेंगे तो फुल मीनिंग देता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, हिस, उसका, उसको कुड़ुक में बोलेंगे आस ही या आस गही, ये लड़कों के लिए प्रयोग होगा। आस ही या आस गही लड़कों के लिए प्रयोग होगा। या नज़दीक है तो ईस ही या ईस गही। हर या हर्स, उसकी का अर्थ है कुड़ुक में आदि ही, आदि गही, या अगर नज़दीक में है तो इदी ही, लड़कियों के लिए ही प्रयोग होगा आदि ही, आदि गही, इदी ही। और थर्ड पर्सन प्लूरल, देर या देर्स, उनका या उनकी, उसको कुड़ुक में बोलेंगे आर ही, आर गही, आर उर्मर गही या आर उर्मर ही। सभी शब्दों का अर्थ है उनका या उनकी। और इसमें है और एक शब्द है आर, ईर या हूर, तीन शब्दों का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, देर या देर्स। आर ही, आर गही, आर उर्मर गही, आर उर्मर ही। ईर गही, ईर उर्मर गही, ईर उर्मर ही। हूर गही, हूर ही, हूर उर्मर गही, हूर उर्मर ही। ठीक है। उसी प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी आस ही, ईस ही, हुस ही या हुस गही। और लड़कियों के लिए आदि ही, इदी ही, और एक शब्द है हुदी ही, हुदी ही, आदि ही, इदी ही, हुदी ही। आस ही, ईस ही, हुस ही, वो लड़कों के लिए होगा, और आदि ही, इदी ही, हुदी ही लड़कियों के लिए होगा। आज के क्लास में हम लोग इन्हीं सारे शब्दों का अर्थ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि मैं, तुम, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, उनका अर्थ कुड़ुक में क्या होता है। जब तक इन बेसिक शब्दों का अर्थ हम लोग कुड़ुक में नहीं जानेंगे तो हम लोग वाक्यों को समझने में हम लोगों को दिक्कत होगी। हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या शब्दों में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है। तो इन्हीं सारे शब्दों का अर्थ आप लोग आज जानने की कोशिश कीजिए और अपने मन में बैठाइए। और जहाँ कहीं भी समझने में दिक्कत होगी या डाउट होगा तो आप लोग
मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर में आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी समय में। अगर मेरे पास टाइम रहेगा या समय रहेगा तो मैं रिस्पॉन्स दूंगा।